मॉर्निंग, आप कैसे हैं? और आज मैं इंतहाई खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं बीजिंग में नहीं, मैं अपने वालिदैन के घर यानी शहर तियानजिन में हूँ। तो आज मैं आपको इस शहर की पहचान एक बहुत मुफीद और बहुत काबिल दीद इमारत की सैर करवाऊंगी। और आप पस मंजर में शायद आपको नज़र आ रहा है कि ये इमारत तो थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है ना, क्योंकि ये चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन से सजाई गई है। और इन पोर्सलिन में कुछ बहुत कदीम है, बहुत बहुत पुराने हैं, और कुछ कदीम के साथ साथ भी एंटीक में भी शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इमारत की कीमत क्या है? तो आज के लाइव शो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी, और देखते हैं कि कौन सही जवाब या करीब तरीन जवाब दे सकता है। और देखेंगे ऊपर ये चाइना, ये नाम चाइना लिखा हुआ है, ये भी पोर्सलिन से सजाया गया है, ये भी पोर्सलिन से लिखा गया है। और दरअसल ये इमारत एक शादी अजाब घर है, और इस इमारत के मालिक ने पोर्सलिन से इकट्ठे करने के बड़े शौकीन हैं। और एक दिन वो अपने कलेक्शंस को देखते हुए तो उन्होंने सोचा कि इतने शानदार फनपारे सिर्फ मैं और चंद और लोग जानते हैं। वो कितनी अफसोस की बात है, वो पीटी। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उसकी खूबसूरती को महसूस कर सकें। इससे उन्होंने इस इमारत की आराइश में अपने तमाम कलेक्शंस का इस्तेमाल किया है। और अब इस इमारत में 70 करोड़ पोर्सलिन पीसेस और 4,000 पोर्सलिन बोटल्स, इसके अलावा 13,000 पोर्सलिन प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और देखें जनाब, देखें ये एक वाटर पाइप है, ऊपर से नीचे तक देखेंगे ये शायद क्या आप देख सकते हैं? ये जी हाँ, ये एक वाटर पाइप है। ये दुनिया में सबसे कीमती वाटर पाइप है, दुनिया में सबसे कीमती वाटर पाइप ये है। वजह तो क्या है? क्योंकि ये पोर्सलिन और अकीक से सजाया गया है। और देखेंगे साथ साथ भी कुछ बिलियन के पोर्सलिन पोर्सलिन पिलोज से ढका हुआ है इस बार। इसलिए ये दुनिया का सबसे कीमती वाटर पाइप है। और सुना है कि अंदर भी बहुत से काबिल दीद और कमाल चीज़ें मौजूद है। तो हम अंदर आए और देखेंगे ऊपर क्या है, और हम देखेंगे ऊपर क्या है, और देखेंगे ये सीढ़ियाँ हैं, ये सब कुछ पोर्सलिन से सजाया गया है। बहुत खूबसूरत है ना, और बहुत हैरत अंगेज की बात है। और हम अंदर जा रही हैं, इसलिए थोड़े से आहिस्ता और खामोश, क्योंकि ये एक म्यूज़ियम है और यहाँ तो सयाहत के लोग भी ज़्यादा हैं, क्योंकि अब बेजिंग में वबाई सूरत हाल बेहतर हुई है और कंट्रोल में है, इसलिए कुछ लोग वो बाहर निकल रहे हैं। और अब तकरीबन जिम में मेरा है कि 3 बजे के लगभग हैं, और ये अब घर तो मेरा है कि बंद होने वाले हैं 2 घंटे के बाद। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से सियाह मौजूद हैं, यानी सियाहों की तादाद अब भी बहुत ज़्यादा है। और देखेंगे ये हैंड रेल्स हैं, ये सब कुछ हैंडरेल्स हैं, ये सब कुछ पोर्सलिन से सजाया गया है। खूबसूरत है ना, और बहुत दिलचस्प है। और
दरअसल ये एक फ्रांसीसी तामीर के एक इमारत है और इस इमारत के मालिक ने चीनी रिवायती पोर्सलिन की फन और मगरबी तर्ज़ तामीर के जो खूबसूरती को इकट्ठा करके ये अनोखा इमारत, ये अनोखा म्यूज़ियम बना दिया है। और इसलिए ये इमारत न सिर्फ मालियत के हवाले से बल्कि तामीर फ़न के एतबार से भी बहुत कीमती है। और अमेरिकी मीडिया ने उसको दुनिया के 15 अनोखे म्यूज़ियम्स की फहरिस्त में भी शामिल हैं। और अब देखेंगे, अब हम एक दूसरी मंजिल पे पहुंच गए हैं और ये एक बैल्कनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक बैल्कनी है। तो उसकी खुसूसियत क्या है, आप ऊपर से देखें, ये उसकी खूबसूरती तो ये है उसकी छत। ये तो इस पर गोलाई में प्लेस, मुख्तलिफ प्लेस लगाई गई हैं। और देखें दरमियान में यानी सेंटर में ये सबसे बड़ी और रंगीन प्लेस है। ये चीन के छिंग शाही खानदान की प्लेस है और आसपास ये नीले रंग की प्लेस है। ये चीन के मिंग शाही खानदान की प्लेस हैं। अगर ये मुख्तलिफ अतवार के प्लेस हैं, लेकिन इकट्ठा करके तो हमें भी हम आहंग लगते हैं। तो हाँ, ऐसा ही है ना, हम आहंग लगते हैं। और इस म्यूज़ियम की खूबसूरती मेरी नज़र में तो ये है कि आम म्यूज़ियम में तो आमतौर पर पोर्सलिन तो शीशे के डब्बों में तो अच्छी तरह महफूज रखे जाते हैं। और लेकिन यहाँ और नाज़रीन तो दूर उसको देखते हैं, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ है। यहाँ हम पोर्सलिन को देख सकते हैं और फिर छू सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। और हम पोर्सलिन के बहुत करीब हैं। हम ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम पोर्सलिन में सांस ले रहे हैं। तो ऐसा ही है ना, ऐसा लग रहा है कि हम पोर्सलिन में तो सांस ले रहे हैं। और अब तक शायद हमारे कुछ नाज़रीन ये सोच रहे हैं कि क्यों यहाँ इतने ज़्यादा पोर्सलिन के पीसेस मौजूद हैं। देखें कि ये सब पोर्सलिन के पीसेस हैं। क्यों यहाँ पोर्सलिन के पीसेस इतने ज़्यादा हैं? क्या ये इस इमारत की आराइश के लिए जानबूझकर तो पोर्सलिन के कंटेनर्स को दौरे किए गए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगी, शायद हमारे कुछ नाज़रीन को मालूम है कि शहर तिanjin चीन के शुमार में वाक़ा है और ये एक साहिली शहर है जो बीजिंग के करीब है। मेरा ख्याल कि बीजिंग के करीब तरीन साहिली शहर है। और कदीम ज़माने में ज़्यादातर पोर्सलिन चीन के जनूबी इलाके में बनाए जाते थे और समंदर के ज़रिए बीजिंग में बादशाह की खिदमत में तो पेश किए जाते थे। और वो पोर्सलिन ज़रूर शहर तिanjin के बंदरगाह से गुजरते थे। और क्योंकि पोर्सलिन तो बहुत नाजुक है और वो आसानी से नक़ल-ओ-हरकत के दौरान वो आसानी से टूटे हुए थे, इसलिए उनके पीसेस को यहाँ तो छोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ के पोर्सलिन के पीसेस बहुत ज़्यादा हैं और इस इमारत के मालिक ने इनमें से कुछ इकट्ठा किया है और फिर भी इस इमारत की आराइश में इस्तेमाल किया है। और इससे आप यहाँ चीन की पोर्सलिन की तरक्की के सारे प्रोसेस आप महसूस कर सकते हैं। और यहाँ तो फनबारे हैं, बहुत दिलचस्प हैं, बहुत मुफीद हैं, बहुत दिलकश हैं और साथ साथ मेरा ख्याल है कि कुछ बहुत हमारे सोच से बाहर है, यानी बहुत हैरत अंगेज है। क्योंकि वहाँ अगर आप वहाँ कैमरा उस तरफ देख सकते हैं कि वहाँ एक गाड़ी है, एक कार है, देख सकते हैं ये लैंड रोवर की गाड़ी है, वो भी पोर्सलिन के पीसेस से सजाई गई है। वो एक गाड़ी है, वो बहुत हैरत अंगेज है ना।
जी हाँ। और नाज़रीन, क्या आप को पहले तो फौसली से सजी हुई फौसली से सजी हुई गाड़ी देखी है? आप पहले आपने तो सोचने से बाहर है, बिल्कुल सोचने से बाहर है ना। जी हाँ। और नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस इमारत की कीमत क्या है। अंदाज़ा के मुताबिक तो इस इमारत की कीमत 10 अरब चीनी युआन के करीब है, यानी 1 खरब 60 जी हाँ 60 अरब पाकिस्तानी रुपए के करीब है। लेकिन इस इमारत के मालिक ने कहा कि उनकी सारे जो कलेक्शंस इस इमारत में हैं और हर एक कलेक्शंस की अपनी अपनी कहानी है और ये उनकी ज़िंदगी है, इसलिए उनकी नज़र में ये इमारत प्राइसलेस है, प्राइसलेस ट्रेजर है, इसलिए वो कभी नहीं सोचा कि वो इसको फरोख्त करेंगे। तो नाज़रीन, आज का लाइव शो आपको कैसा लगा? अगर आप इसको पसंद करें तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकें और ये हैरत अंगेज़ इमारत को देख सकेंगे। और आज इतना ही है और कल हम एक साथ इस शहर यानी तियानजिन शहर के शानदार और मशहूर नाश्ते से लुत्फ़ उठाएंगे। हम एक साथ, ऐसा है? ठीक है। और आज इतना ही है, नौरीन को इजाज़त दीजिए। See you tomorrow. Bye bye.